अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, ये एक वीडियो है जो गोदी मीडिया, जो मीडिया वायरस है, जो झूठ बोलने के पैसे लेती है और इस्लाम को बदनाम करती है, मुसलमानों को टारगेट करती है। ये वो चैनल है इंडिया टीवी। और इंडिया टीवी पे एक वीडियो अपलोड हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़, और उसका टॉपिक है कि स्पेशल रिपोर्ट रहा है कि जमात के कोरोना वाले लक्षण के पीछे किस मौलाना का दिमाग। मतलब अब जो कोरोना है उसके जो लक्षण हैं उसके पीछे किसी आदमी का दिमाग है, मौलाना का दिमाग है। तो ये मीडिया बताना चाह रही है। और ये वीडियो अपलोड इंडिया टीवी ने अपने यूट्यूब के चैनल पे किया है। इन्होंने अपलोड किया है 11 अप्रैल सन 2020 में। ठीक है, अब आइए जो ये वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं और देखिए कि जो ये गोदी मीडिया है ये एक नंबर का मीडिया वायरस है। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ये डेंजर है। इस्लाम को, मुसलमानों को इसने बदनाम करने के लिए एकदम ठान लिया है। ऐसे चैनल को कोई भी मुसलमान कभी ना देखे, और जो पढ़ा लिखा जो भारतीय है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भी इन सब का बाइकाट करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि ये झूठी न्यूज़ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, बदनाम करते हैं और किसी एक को टारगेट करते हैं ताकि पूरी जो कौम है वो बदनाम हो जाए और लोग उनके दुश्मन बन जाए। ये नफरत का जो ये वायरस उसको फैला रहे हैं झूठ बोल के। और जो इनका झूठ है, आइए अभी मैं आपके सामने इनकी जो पोल है वो खोल के इंशाल्लाह अभी रख देता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सरकार 24/7 कोरोना की रोकथाम पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री कोरोना से हराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस जंग में सबसे कमजोर कड़ी है जमात। ये वो जमात है जो लॉकडाउन के दौरान भी बाज नहीं आ रही। आज ही उत्तर प्रदेश से खबर आई, 20 जिलों में तबलीगी जमात के 2428 लोग बाहर से आए हैं, जिनमें से 2231 लोग क्वारंटीन हैं। कल ही भोपाल में 87 जमातियों पर एफआईआर लिखी गई है। जैसलमेर में पुलिस की फाइल में जमात के मौलाना का नाम चढ़ाया गया। जमात पर एक और बड़ा आरोप है थूकने का। जमात को थूकने की बीमारी कहां से लगी, किस मौलाना ने जमात को वायरस के लक्षण दिए, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन इंडिया टीवी ने की। शैतान के वसवसों से बचने के लिए सूर्य इखलास पढ़कर बाईं जानिब, ठीक, बाईं मतलब लेफ्ट हैंड जो है 3 मरतबा थूकना चाहिए। आपने जो देखा, आपने जो सुना, उस पर यकीन ना हुआ हो तो एक बार फिर देख लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। शैतान के वसवसों से बचने के लिए सूर्य इखलास पढ़कर बाईं जानिब, ठीक, बाईं मतलब लेफ्ट हैंड जो है 3 मरतबा थूकना चाहिए। अगर आपने ठीक से इसको ना सुना हो तो इसका जो पूरा वीडियो है, ये पूरा वीडियो आप जाके डायरेक्ट एडवोकेट फैज सैयद साहब का जो चैनल है IRC, आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो ये गोदी मीडिया है, जो ये मीडिया वायरस है, ये छोटा सा जो जुमला है ये बीच के काट कूट के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको दिखा रहा है। ये झूठ बोल रहा है और ये साबित करना चाहता है कि देखो जो ये मौलाना है इसने ही जो ये कोरोना वायरस है उसके लिए कहा है कि जाके लोगों पे थूको और जाके कोरोना वायरस को फैलाओ, जो सबसे बड़ा झूठ है। ये गोदी मीडिया आधा वीडियो खाली आपके सामने पेश कर रही है स्क्रीन पे और आपसे झूठ बोल रही है। आइए आगे देखते हैं इनका झूठ। क्यों थूकते हैं जमाती? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से या कहें तो कुछ शब्दों से सबके मन में उठ रहा है। हाँ, तो ये तो सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि क्यों थूकते हैं जमाती। अरे जमाती क्या, हर इंसान थूकता है भाई, ठीक है। कोई पान खा के और कोई मसाला खा के और कोई मतलब ऐसे ही सादा थूकता है, तो कोई के खांसी आती है तो बलगम थूकता है। तो थूकना तो हर इंसान की आदत है, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि क्यों थूकते हैं जमाती, ठीक है। तो जमाती क्यों थूकते हैं, तो ये जमाती कहाँ थूक रहे हैं? आज तक किसी गोदी मीडिया चैनल ने आज तक वो वीडियो ही नहीं दिखाया कि कौन से जमाती ने कौन से पुलिस वाले पे थूका, कौन से डॉक्टर पे थूका, कौन सा जो स्टाफ है, नर्स है, उस पर थूका। सब झूठ, खाली ये लोग स्टोरी बनाते रहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आगे के इनका झूठ। के वसवसों से बचने के लिए सूर्य इखलास पढ़कर बाईं जानिब, ठीक, बाईं मतलब लेफ्ट हैंड जो है 3 मरतबा थूकना चाहिए। क्यों थूकते हैं जमाती? ये
ये सवाल पिछले कुछ दिनों से या कहें तो कुछ हफ्तों से सबके मन में उठ रहे हैं। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड की दीवारों पर, डॉक्टरों पर और नर्सेस पर जमातियों के थूकने की खबरें आम हो गई हैं। इंडिया की कोरोना फाइट में जमात की थूक आत्मघाती साबित हो रही है। कोरोना के केसेस 6000 से ज्यादा हो गए हैं। जमात के दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझने के लिए हमने इस्लामिक धर्म गुरुओं के कई टेप देखे। एक एक फ्रेम मिलाकर फॉरवर्ड और रिवाइंड करके सबको सुना। इसी इन्वेस्टिगेशन में हमें ये टेप मिला। ध्यान से सुनिए मौलाना क्या फरमा रहे हैं। शैतान के वसवसों से बचने के लिए सूरह इखलास पढ़कर बाईं जानिब, ठीक, बाईं मतलब लेफ्ट हैंड जो है 3 मरतबा थूकना चाहिए। ये वसवसे जो कंटिन्यू आते हैं ना, उसका भी इलाज है इसके अंदर। आगे बढ़ने से पहले इनका तारुफ करा देते हैं। ये है फैज सईद, ये एडवोकेट भी हैं और मौलाना भी। मगर फैज सईद कोई आम मौलाना नहीं है, ये इस्लामिक प्रीचर हैं। सुन्नत का प्रचार करते हैं। इस्लामिक रिसर्च सेंटर औरंगाबाद के फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं और हदीस के बड़े जानकार माने जाते हैं। फैज सईद हदीस का जिक्र करके बता रहे हैं कि जब शैतान परेशान करे तो थूकना चाहिए। एक बार नहीं, 3 बार थूकना चाहिए और हमेशा बाईं तरफ थूकना चाहिए। देखिए हदीस के अल्फाज सुनिए, जो है अबू दाऊद की रिवायत है, जो है अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हुए सुना है कि एक वक्त आएगा लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, हत्ता कि एक कहने वाला कहेगा अच्छा मखलूक को अल्लाह ने पैदा फरमाया। एक आदमी आके क्या सवाल करेंगे, अच्छा मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया, वो शक डाल देगा। जब लोग ऐसी बातें करेंगे तो कहना, जब लोग ऐसी बातें करेंगे तुम्हारे सामने तो तुम क्या कहना, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खतरनाक वसवसा है ना, अल्लाह को किसने पैदा किया। ठीक है, ये पढ़ लेना, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसने किसी को नहीं पैदा किया, उसी को पैदा नहीं हुआ और उसका हमसर उसके बराबर कोई नहीं है। फिर 3 मरतबा बाईं तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ थूक कर शैतान से अल्लाह ताला की पनाह तलब करना। इधर थूकना है, लेफ्ट हैंड। क्या मौलाना फैज सईद सच कह रहे हैं? क्या हदीस में यही लिखा है? क्या डॉक्टरों और नर्सेस पर थूकना मजहब सिखाता है? मौलाना फैज सईद के टेप में तो शैतान का जिक्र है। अस्पतालों में शैतान कहां से आ गया? वहां तो जान बचाने वाले डॉक्टर्स हैं, बीमार की तीमारदारी करने वाली नर्सेस हैं। इसलिए हमने मौलाना के टेप को और सुना, फिर हमें ये मिला। नमाज में वसवसे आए तो उसका तरीका अलग है। नमाज में वसवसे है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इधर थूकना है, लेफ्ट हैंड। और अल्लाह ताला की जात में वसवसा डाल रहा है गैर नमाज में, तो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इधर थूकना है, लेफ्ट हैंड, तो ये निकल जाता है। मौलाना फैज सईद की बातों में 3 चीजें क्लियर होती हैं। पहला, जब शैतान मन में बुरे ख्याल डाले तो थूकने का आदेश है। दूसरा, जब शैतान अल्लाह के बारे में शक पैदा करे तो थूकना चाहिए। और तीसरा, जब शैतान नमाज पढ़ने में बाधा या खलल डाले तब भी थूकने का हुक्म है। दुनिया भर में साइंटिस्ट इस बात को मान चुके हैं कि कोरोना थूक से फैलता है। वायरस थूक के छोटे छोटे ड्रॉपलेट से ट्रेवल करता है। कोरोना वायरस से लड़ने में सबसे बड़ी मुश्किल थूक ही है। मरीजों का थूक ही डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ को बीमार बना रहा है। थूक से ही कोरोना 190 देशों में पैर पसार चुका है। लेकिन मौलाना की थियोलॉजी कहती है कि शैतान को दूर करने के लिए। हाँ, तो आपने देखा कि जो ये गोदी मीडिया है और जो मीडिया वायरस है, ये किस तरीके से मौलानाओं को, इस्लाम को बदनाम करना चाह रहा है और आधा अधूरा जो वीडियो है उसको शेयर कर रहा है। अब देखिए, एडवोकेट फैज सैयद साहब का जो ये वीडियो है ये अपलोड हुआ था 2 साल पहले। कितने साल पहले? ये 2 साल पहले अपलोड हुआ था। और इसका जो टॉपिक है आप इसको जाके खुद ही देख सकते हैं यूट्यूब पे। इसका टॉपिक है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। अगर ऐसा किसी ने कहा या ऐसा वसवसा आए तो क्या करे, बाई एडवोकेट फैज सैयद। ये जो वीडियो है ये आज से 2 साल पहले अपलोड हुआ था और इसको अब तक 17,490 लोग इसको देख चुके हैं। ठीक है, और ये 2 साल पहले अपलोड हुआ था। अब बताइए, क्या 2 साल पहले क्या हम लोग कोई अंतर्यामी है या हम लोग को इल्मे गैब है जो हम लोग को मालूम हो कि हाँ सन 2020 में कोरोना वायरस आ जाएगा? है हद है मेरे भाई यार, इतना झूठ क्यों बोलते हो गोदी मीडिया। अगर आपको ये फेक न्यूज़ अगर आपको चलानी थी और जो इंडिया की जो पब्लिक है उसको बेवकूफ़ बनाना था तो आप साथ में ये भी बताते कि जो ये वीडियो है ये 2 साल पहले ये अपलोड हुआ है। इसका कोरोना वायरस और थूकने से और ये तबलीगी जिहाद और कोरोना जिहाद से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक सवाल का जवाब है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो
ये जो मीडिया वायरस है इसने आधा ही वीडियो दिखाया है। इसका पूरा वीडियो क्या है वो मैं आपके सामने इंशाल्लाह मैं पेश कर देता हूँ, आप लोग इसको खुद देख लीजिए। और ये वीडियो आज से 2 साल पहले अपलोड हुआ था, ठीक है, 2 साल पहले, जब कोरोना वायरस इसका कोई नामो निशान नहीं था। ना उसका भी इलाज है इसके अंदर, ठीक है। हदीस का अल्फाज सुनिए, जो है अबू दाऊद की रिवायत है, जो है अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हुए सुना है कि एक वक्त आएगा लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, हत्ता कि एक कहने वाला कहेगा अच्छा मखलूक को अल्लाह ने पैदा फरमाया। एक आदमी आके क्या सवाल करेंगे, अच्छा मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, वो शक डाल लेगा। मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह किसने पैदा किया। जब लोग ऐसी बातें करेंगे तो कहना, जब लोग ऐसी बातें करेंगे तुम्हारे सामने तो तुम क्या कहना, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। खतरनाक वसवसा है ना, अल्लाह को किसने पैदा किया, ठीक है, ये पढ़ लेना। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसने किसी को नहीं पैदा किया, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और उसका हमसर उसके बराबर कोई नहीं है। फिर 3 मरतबा बाईं तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ थूक कर शैतान से अल्लाह ताला की पनाह तलब करना। इधर थूकना है लेफ्ट हैंड, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़कर 3 बार थूक कर शैतान से अल्लाह ताला में पनाह लेना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। नमाज में वसवसा है तो उसका तरीका अलग है, नमाज में वसवसा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इधर थूकना है लेफ्ट हैंड, और अल्लाह ताला की जात में वसवसा डाल रहा है गैर नमाज में अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इधर थूकना है लेफ्ट हैंड, तो ये निकल जाता है। जी, तो आपने इसको सुना कि एडवोकेट फैज सैयद ने आज से 2 साल पहले एक सवाल का जवाब दिया था कि अगर कोई ऐसा सवाल पूछे कि जो एक शक्ति ईश्वर है, अल्लाह है, उसको किसने पैदा किया, तो हम क्या जवाब दें। तो एडवोकेट फैज सैयद साहब ने उसके लिए कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो आती है सुनन अबू दाऊद में, और इसका हदीस का नंबर है 4722 यानी कि 4722। इसमें आता है कि ऐसे लोग आएंगे आखिरी ज़माने में जो बहुत सवाल करेंगे, फालतू सवाल, फर्जी सवाल, ठीक है, और इतने फर्जी सवाल करेंगे कि वो यहाँ तक पूछ लेंगे कि बताओ कि हमको तो अल्लाह ने पैदा किया बनाया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह को किसने बनाया। तो एडवोकेट फैज सैयद साहब ने कहा था कि अगर इस तरीके का कोई आपसे सवाल करता है तो ये एक शैतानी सवाल है, ये एक तरीके का वसवसा है, आपको एक शक्ति ईश्वर की राह से आपको बहकाया जा रहा है। तो अगर कोई आपको एक शक्ति ईश्वर की राह से अगर आपको भटका है तो आप अल्लाह की तारीफ करेंगे और कहेंगे एक शक्ति ईश्वर वो एक है, वो अकेला है, उसको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, ना उसके माता हैं पिता हैं, ना उस एक शक्ति ईश्वर की कोई संतान है, ठीक है। और ये पढ़ने के बाद अपने उल्टे साइड आपको 3 बार थूकना है। अब थूकने का मतलब क्या है, ये मीडिया वालों ने इसको बना दिया कि ये तो थूकने से माना ये कोरोना वायरस फैलाओ, नहीं, ये झूठ है। थूकने का माना ये कि हल्का सा थुड़ाना, यानी कि जैसे मतलब कोई चूहा आ जाता है तो हम कहते हैं ना हट हट, इस टाइप से हम कहते हैं ना, तो इसका माना ये नहीं है कि हम थूक फैला रहे हैं और थूक जिहाद कर रहे हैं और कोरोना वायरस फैला रहे हैं। इसी तरीके से शैतान को भगाने के लिए वसवसे को, ये इस्लाम की ये आस्था है, अकीदा है कि हम जब कोई उल्टे सीधे सवाल करता है, उससे हमारे दिल में कोई उल्टी सीधी भावना आती है, तो हमें उल्टे साइड देख के शैतान को भगाने के लिए 3 बार, ठीक है, इस तरीके से हमें थूकना है। इस थूकने का माना ये नहीं है कि पान खा के थूकें, मसाला खा के थूकें, या बगल में कोई खड़ा हो तो उसके मुंह पे थूक दें, उसके कपड़ों पे थूक दें, नहीं, ये हदीस में नहीं है। और ये जो हदीस है अबू दाऊद की, ये तो 1450 साल पहले की हदीस है। क्या कभी आज तक सारी दुनिया में कभी किसी एक भी मुसलमान ने किसी दूसरे इंसान पे क्या कभी थूका? क्या उसके मुंह पे थूका, उसके कपड़ों पे थूका, उसके हाथों पे थूका? नहीं थूका। जो ये गोदी मीडिया है, ये आधी अधूरी जो क्लिप है उसको पकड़ के बुनियाद बना के उसको ये साबित करना चाह रही है कि देखो मुसलमानों के मौलाना ही कहते हैं कि डॉक्टरों पे थूको, पुलिस पे थूको, नर्स पे थूको, ठीक है। ये सब पहली चीज़ तो जो थूकने वाली जो न्यूज़ है ये तमाम फेक हैं। और अभी हाल ही में जो जी न्यूज़ है, जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं छी न्यूज़, तो जो ये छी न्यूज़ है, जी न्यूज़ है, ने पूरे देश से माफ़ी मांगी है कि इसने तबलीगी जमात के नाम से इसने गलत खबर को पेश की। तो जब जी न्यूज़ ने जब झूठी खबर फैलाई कि वो तबलीगी जमात के इतने पॉजिटिव हैं,
तबलीगी जमात वाले तो थूक रहे हैं, और आजकल सोशल मीडिया पे जो IT सेल है वो पता नहीं क्या क्या फैला रहा है कि जो मुसलमान हैं वो सब्जियों में फलों में थूक रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे थूक रहे हैं। यहाँ तक कि जो पुलिस है, पुलिस ने खुद बाकायदा बताया है कि ये सारी जो न्यूज़ हैं ये सब अफवाह हैं, ये फेक हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो ये जो इंडिया टीवी वाले लोग हैं, इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, तबलीगी जमात को इन्होंने और बदनाम करने के लिए इन्होंने एडवोकेट फैज सैयद साहब का जो ये पुराना 2 साल पहले का वीडियो है जिसमें कहा क्या जा रहा है और ये उससे क्या समझ रहे हैं, तो आप लोग खुद सोच लीजिए। और इनको ये भी नहीं पता है कि जो एडवोकेट फैज सैयद हैं, ठीक है, ये इस्लाम के ताल्लुक से, शांति के ताल्लुक से और भाईचारे के ताल्लुक से इन्होंने कितने लेक्चर दिए हैं। क्या कभी अगर इनको कोरोना का जिहाद फैलाना होता और जो डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, नॉन मुस्लिम हैं, अगर उन पर थूकना होता तो इन्होंने कभी तो अपने किसी लेक्चर में कहा होता। इस्लाम की ये आस्था है, ये अकीदा है कि जब बुरे ख्वाब आए, यानी कि अगर कोई नींद में सो रहा है और वो देख रहा है कि वो किसी पराई औरत के साथ वो शारीरिक जो संबंध हैं, वो शारीरिक संबंध बना रहा है, या ख्वाब में वो चोरी कर रहा है, या ख्वाब में वो झूठ बोल रहा है, या ख्वाब में वो मारपीट कर रहा है, या कोई बुरा ख्वाब अगर उसको आता है, कोई शैतानी ख्वाब आता है जिसमें ख्वाब में वो पाप के काम कर रहा है, गुनाह के काम कर रहा है, तो ये इस्लाम की मान्यता है कि अगर ख्वाब में आप इस तरीके के गंदे ख्वाब देखें तो ये शैतान की तरफ से है। अपनी जो करवट है उसको चेंज कर लें और करवट बदलने के बाद आप 3 बार अपनी बाई साइड आप अपना उसको भाई थुकार दें। तो ये थूकने का जो माना ये ले रहे हैं कि डॉक्टरों पे थूकना, पुलिस पे थूकना, नर्सों पे थूकना, ये 1440 साल पहले की हदीस है। और सारे दुनिया के जितने मुसलमान हैं, उलमा हैं, आलिम हैं, उन्होंने इस हदीस से ये मानना ही नहीं लिया कि थूकने का माना ये है कि अपने जो बगल में कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसके मुंह पे थूक दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया का झूठ है, फरेब है, मकारी है, धोखा है। कल को अगर कोई इस्लाम को नहीं मानता है और उसके वहाँ कोई चूहा आ जाए, कॉकरोच आ जाए, छिपकली आ जाए और गलती से अगर उसने कह दिया इसको भगाने के लिए, हे हट हट हट, अगर उसने ऐसे भी कर दिया तो कल को मीडिया वाले कहीं उसका वीडियो लेके ये ना कह दें ये देखो ये तो जो नॉन मुस्लिम है ये तो लोगों को थूकने की तालीम दे रहा है, जिहाद फैला रहा है। अरे भैया, हर जगह जिहाद नहीं होता है। क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हो, क्यों हदीसों के पीछे पड़े हो? बात को देखो, वीडियो 2 साल पहले का है, आज उसकी बीच में आधी से मेरे भाई जो क्लिपिंग है उसको लेके काट छाट के आप मेरे भाई लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो। और देखिए, एडवोकेट फैज सैयद ने इसी वीडियो में जो थूकने का जो तरीका है वो भी बताया है। आइए आपको बता देता हूँ। इधर थूकना है, लेफ्ट हैंड, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़कर 3 बार थूककर शैतान से अल्लाह ताला में पनाह लेना, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ थूक कर शैतान से अल्लाह ताला की पनाह तलब करना। इधर थूकना है, लेफ्ट हैंड। हाँ, तो आपने देखा कि जिस अल्फाज का माना होता है थुरथुराना, उसको आमतौर पे लोगों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि 3 बार बाईं जानिब देख के थूकना है। और थूकने से माना उन्होंने वो जो ये देखिए जो अंदाज उन्होंने करके भी बता दिया कि थूकने से माना खाली फूकना है, हल्का सा बाईं तरफ ऐसा फूकना है कि जैसे लगे जो शैतान उसको भगा रहे, इस टाइप से, इस टाइप से खाली हमको अपने दाएं बाएं जानिब हमको थोड़ाना है। तो अब देखिए जो मीडिया है वो किस तरीके से कहाँ की बात कहाँ पहुँचा दे रहा है। इन्होंने थूकने का तरीका भी बता दिया प्रैक्टिकल, ठीक है। और ये वीडियो का कोरोना वायरस से या कोरोना जो ये तबलीगी जमात है, जिहाद, इससे कोई खतरनाक है। और ये जो बार बार कहते हैं ना कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते, ये खाली अपना जुमला कहते हैं, हिंदू मुस्लिम हम नहीं चाहते, ये झूठ बोलते हैं। अब आइए एडवोकेट फैज सैयद साहब ने अभी सन 2020 में जो कोरोना वायरस जो इंडिया में है उसके ऊपर अपने लेक्चर में क्या कहा, आइए उसको भी आपको सुना देता हूँ। हाँ, तो आपने भी देखा था कि जो गोदी मीडिया है, जो मीडिया वायरस है, उसने एडवोकेट फैज सैयद साहब की 2 साल पहले की जो क्लिप थी उसको उसने चलाया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2 साल पहले की नहीं बल्कि 31 मार्च सन 2020 इस दिन एडवोकेट फैज सैयद साहब ने क्या अपील की है भारतवासियों से और जो इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम हैं उनसे। आइए आप खुद सुन लीजिए एडवोकेट फैज सैयद साहब ने क्या कहा है। और ये गोदी मीडिया और मीडिया वायरस के मुंह पे ये एक जोरदार ये थप्पड़ है। बात भी कि लोग घर में रहें, ये बात देखी जा रही है कि हमारे नौजवान सड़कों पर उतरे हुए हैं।
लोग जो है फुटबॉल और क्रिकेट की मैचेस खेल रहे हैं, लोग जो है बाज़ारों में ये समझ रहे हैं कि ये छुट्टियां जो समर वेकेशंस की जैसी कि वो जाकर चीज़ें खरीद रहे हैं। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप इस चीज़ को सीरियसली लो। कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं है, ये एक हकीकत है। तो कोशिश करो कि आप अपने घर में रहो, कोशिश करो कि वर्क फ्रॉम होम करो, अगर ज़रूरत है तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपने घर में रखें। ये खेलने कूदने मौज मस्ती का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो गोया इस सिचुएशन को आप लोग अल्लाह के लिए सीरियस ले और अपने घरों में रहें और इस मामले में तमाम चीज़ों की एहतियात करें। सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी इख्तियार करके रहें। घर में जो लोग हैं ठीक है, वो तो घर में एक अलग बात है, लेकिन घर से अलावा बाहर ना निकले। बार बार हुकूमत की अपील करने के बाद भी ये देखा जा रहा है कि लोग धड़ल्ले से बाहर निकल रहे हैं और मस्ती और मजाक कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, नुक्कड़ों चौराहे पर जमा है, तंबाकू और पान खा रहे हैं। अभी तो कम से कम अभी तो आप अपने आप को चेंज करें, इस सिचुएशन को सीरियस ले। इटली की आप एग्जांपल मिसाल लें, इटली ने शुरुआती दौर में सिचुएशन को बहुत इजी लिया। आज हाल ये है कि इटली में चाइना के मुकाबले में दुगनी मौतें हो चुकी है इसी वजह से। तो आप इस चीज़ को सीरियस ले और गवर्नमेंट के अहकामात को, गवर्नमेंट ने जो ये फरमान और ऑर्डर्स दिए उनको सीरियस ले और अपने घरों में रहें। सोशल डिस्टेंसिंग को इख्तियार करें। जहाँ मजबूरन कुछ लोग हैं भी मौजूद है, आना पड़ रहा है, तो एक दूसरे से दूर रहे। जैसे ऑफिस है और ऐसी चीज़ें जहाँ एक इंसान को आना ज़रूरी है, जैसा कि होटल्स है, जैसा कि डेयरीज है, जैसा कि रेस्टोरेंट्स है, बेकरीज है, जो चीज़ें खुली है अभी भी, मेडिकल स्टोर्स है, हॉस्पिटल्स है, याद रखिए। तो यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग को रखें। एक साथ मिलकर बातचीत करना ठीक नहीं है। मास्क वगैरह को आप जो है यूज़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। तो लिहाजा मैं अपील करूँगा कि आप घरों के अंदर रहें, अपने आप को जो है महफूज रखें और घरों के अंदर रहें। बाहर ख्वामोखा ज़रूरत जब तक ना हो ना निकले। हाँ, तो आपने देखा जो ये एडवोकेट फैसैयद साहब ने जो कोरोना वायरस के ऊपर सन 2020 में जो अपील की है, वो किसी गोदी मीडिया ने अपने चैनल पे ना तो इस वीडियो को दिखाया और ना कभी वो इनके वीडियो को कभी भाई वो दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कभी वो ऐसी चीज़ भाई वो दिखाएगा नहीं जिससे जो मुसलमान है उसका नाम हो, बल्कि उसको तो खाली बदनाम करने के लिए एक ऊपर से टारगेट मिलता है कि इतना टारगेट तुमको पूरा करना है, अफवाह फैलाओ, झूठी खबरें फैलाओ और इस्लाम को बस तुम लोग टारगेट करो और उनको बदनाम करो मुसलमानों को। तो अगर औकात है गोदी मीडिया की, अगर मीडिया वायरस की अगर हिम्मत है, तो जितने गोदी मीडिया चैनल है वो एडवोकेट फैसैयद साहब के अगर एक वीडियो जो 2 साल पहले अपलोड हुआ था वो कहाँ की सर और कहाँ का उनका जो टांग है वो जोड़ दिया। अगर हिम्मत है और सच्चे पत्रकार हो तो इस वीडियो को भी अपने चैनल पे दिखाओ और इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर करें। फैसैयद साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक हैं। ठीक है, इन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि एक दूसरे के ऊपर थूको, पुलिस पे थूको, कोरोना जिहाद करो, ये करो वो करो। अल्लाह अकबर, ये झूठा इल्ज़ाम है बहुत बड़ा और सारी दुनिया जानती है। लेकिन ये मीडिया वाले अब अपनी हरकतों से बाज आ